हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे ही इलोन मस्क ने ओन करा है ट्विटर को, इनको अलग अलग रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है अलग अलग देश के कोनों से। राहुल गांधी जी ने भी इनसे रिक्वेस्ट करा है, उधर चाइना से भी इनको रिक्वेस्ट आ रहा है कि हमारे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया होती है उनके नीचे से जो टैग है वो हटाइए, ताकि हम अपनी आवाज़ को एकदम इंडिपेंडेंटली अपने थॉट्स को रख सके ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो कि लोगों नीचे लगा देते हो, बता देते हो लोगों को कि ना कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर करा हुआ मीडिया है या फिर मीडिया का कोई भी पर्सन है, तो फिर लोग बेसिकली उस चीज को उतना यकीन के साथ नहीं फॉलो करते जितना कि तब फॉलो करते हो, तब सच मानते अगर वो लेबल उनके नीचे नहीं मेंशन हुआ होता। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं राहुल गांधी जी की रिक्वेस्ट और चाइना की रिक्वेस्ट जो हुई है इलोन मस्क से। बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो राहुल गांधी जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है इलोन मस्क को, और ये बोला है कि आई होप अब ट्विटर एक्ट करेगा अगेंस्ट हेट स्पीचेस, फैक्ट चेक करेगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, और जो अपोजिशन की वॉइस है उसको रोका नहीं जाएगा, उसको स्टाइफल नहीं करा जाएगा, उसको दबाया नहीं जाएगा ट्विटर हैंडल पर। राहुल गांधी ने इवन एक ग्राफ भी शेयर करा है इस ट्वीट में, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके फॉलोवर नहीं बढ़े एक टाइम पीरियड पर। तो इससे उन्होंने ये एक्यूजेशन लगाया है कि जो ट्विटर इंडिया है वो बेसिकली गवर्नमेंट के कहने पे चलता है, और जिसकी वजह से वो अपोजिशन की आवाज़ को दबाता है, और जैसा भी गवर्नमेंट बोलती है वैसा वैसा ट्विटर करता है, और बेसिकली एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां लोग अपने व्यूज़ को शेयर कर सके इंडिपेंडेंटली और पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से। ये है राहुल गांधी जी ने जो ग्राफ शेयर करा है उसकी फोटो। एक्चुअल में हुआ क्या था, इन्होंने एक रेप विक्टिम की अपने ट्विटर हैंडल पर पिक्चर शेयर कर दी थी और ये बोला था कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए, यानी लोगों से बेसिकली गुहार लगाई थी उसके लिए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये रूल्स के खिलाफ है, आप किसी भी विक्टिम की फोटो ऐसे शेयर नहीं कर सकते पब्लिकली, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है उनकी जिंदगी पर, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी फर्क पड़ता है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस वजह से फिर ये ट्वीट को हटा दिया गया था। लेकिन इसके बाद से एक टाइम पीरियड तक राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स नहीं बढ़े। बार बार अपील भी करी गई ट्विटर से, लेकिन ट्विटर ने डिनाई कर दिया ये सब। फिर एक टाइम पीरियड के बाद फॉलोअर्स में बढ़ोतरी फिर से होना शुरू हुई, लेकिन बेसिकली ये मोदी जी से काफ़ी पीछे रह गए नंबर ऑफ फॉलोअर्स के मामले में। तो इसीलिए इन्होंने गुहार लगाई है कि अब अपोजिशन की आवाज़ को ना दबाया जाए। अगर अपोजिशन कुछ करना चाहता है, ट्विटर पर अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंटली कर पाए, उस पर ट्विटर कोई बेसिकली पाबंदी ना लगाए। अब बात कर लेते हैं चाइना की जो रिक्वेस्ट आई है इलोन मस्क से। चाइना ने बोला है कि यू मस्ट चेंज ट्विटर पॉलिसी। पॉलिसी क्या, आप यहाँ पे देखो, ये हुशिन है और इसके नीचे लिखा हुआ है चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, यानी कि ये जो इंसान है, ये जो अकाउंट है, ये चाइना का जो स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है ये उनका है, ठीक है। अनदर मैं आपको दिखाती हूँ ग्लोबल टाइम्स के नीचे चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। फिर मैं आपको दिखाती हूँ रशिया पर भी यही है, रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया लिखा हुआ है। अगर आप इंडिया का देखोगे, इंडिया की प्रसार भारती पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि इंडिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया और समथिंग, नहीं, नथिंग। ये ऐसा क्यों करता है? जब भी ट्विटर को ऐसा लगता है कि ये स्टेट, ये कंट्री कुछ हेट स्पीचेस फैला सकती है या ये थ्रेट है टू द वर्ल्ड, तो ऐसा लिख देते हैं नीचे, ताकि जो भी उनके ट्वीट्स आए, जो भी वो चीज़ें शेयर करे, उस पर गौर करे पूरे वर्ल्ड की जनता कि ये, हाँ, ये स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है, तो ये सच झूठ कुछ भी हो सकता है इस न्यूज़ पर। यानी कि इससे थोड़ा ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि उस स्टेट का, उस कंट्री का मीडिया अगर है तो उन कंट्री के हिसाब से चलेगा, और वो जो बोलेंगे वो वाले स्टेटमेंट्स को ट्वीट करेगा, बाकी को नहीं। तो इसीलिए जो चैन वे हुआ है, उन्होंने बोला है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये जो लेबल है चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, इसको हटा देना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये सप्रेस करता है फ्री स्पीच को। अब देखो, ये आप दोनों तरीके से देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी अकाउंट के नीचे ये सब लिखा हुआ है चाइना एफिलिएटेड मीडिया, तो ऑफ कोर्स अगर वहां पे सही भी स्टेटमेंट कोई दे रहा है, तो बहुत सारी जनता का एक परसेप्शन बन जाएगा कि शायद ये न्यूज़ गलत भी हो सकती है, और चाइना की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जो अकाउंट है ये चल रहा होगा, जैसा वो बोलेंगे वैसा ये ट्वीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मानती हूँ कि फ्री स्पीच को सप्रेस करते हुए भी एक तरीके से इस चीज़ को लिया जा सकता है। लेकिन
कई बारी क्या होता है, कोई भी अकाउंट आके हेट स्पीचेस फैलाते हैं, कोई भी न्यूज़ डाल देते हैं जो सही नहीं होती, जो ट्रू नहीं होती, उस पर भी बिलीव कर लिया जाएगा अगर उस चीज़ पर ये लेबल ना हो। तो इन बोथ द केसेस मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है इसके। देखते हैं ट्विटर इस पे क्या एक्शन लेता है, ट्विटर बेसिकली इसको सही मानता है या नहीं। बाकी चैन ने ये भी बोला है कि सबसे पहले मेरा जो लेबल है वो हटाओ, क्योंकि जब भी मैं कुछ ट्वीट करता हूँ तो लोगों को सबसे पहले ये जाता है कि ये स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है, मैं अपनी चीज़ों को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपको लगता है कि ये जो लेबल है स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, चाइना, रशिया और व्हाटएवर, क्या ये हटा देना चाहिए? अगर हटाना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं हटाना चाहिए तो क्यों, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस, आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।